मूवी के स्टार्ट में हम एक खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम सिंड्रेला है और वो अपने मम्मी डैडी की कब्र पर बैठी उनसे अपने दिल का हाल शेयर कर रही होती है कि तभी उसकी स्टेप मॉम उसे आवाज़ें देने लगती हैं, जिस पर सिंड्रेला काफ़ी खौफजदा हो जाती है क्योंकि उसे उसकी स्टेप मॉम ने बाहर जाने से मना किया होता है। उसकी स्टेप मॉम से बचाने के लिए सारे सर्वेंट्स उसकी मदद करने लगते हैं क्योंकि वो सभी सिंड्रेला को पसंद करते थे। असल में आज उनके घर किंग और क्वीन की दावत थी जिसमें प्रिंस नहीं भी आना था क्योंकि वो लोग प्रिंस के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। तो सिंड्रेला की मॉम उन्हें इम्प्रेस करके अपनी बेटी की शादी प्रिंस से करवाना चाहती थीं, इसीलिए खास तौर पर तैयारियां हो रही थीं। सिंड्रेला की लाख कोशिश के बावजूद भी स्टेप मॉम को पता चल जाता है कि वो आज घर से बाहर थी, तो सजा के तौर पर वो सिंड्रेला को पूरा दिन अपने रूम में बंद रहने का कहती हैं, जिस पर सिंड्रेला उदास होकर अपने कमरे में आ जाती है जो कि सर्वेंट क्वार्टर्स में बना हुआ था। अब क्योंकि सिंड्रेला का कोई दोस्त तो था ही नहीं, तो उसने अपने कमरे में ही एनिमल से दोस्ती की हुई थी। यहाँ उसके फादर का एक सर्वेंट जो कि सिंड्रेला से बहुत अटैच होता है, उसकी उदासी देखकर और उसकी स्टेप मॉम के सारा दिन बिजी होने का फायदा उठाकर सिंड्रेला को अपने व्हाइट हॉर्स पर हंटिंग के लिए भेज देता है। क्योंकि सिंड्रेला को हंटिंग बहुत पसंद है, सिंड्रेला बहुत खुश हो जाती है और अपनी कुछ देर की आज़ादी को एंजॉय करने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ दावत पर सिर्फ किंग और क्वीन ही आते हैं और प्रिंस किसी वजह से नहीं आ पाता, जिस पर सिंड्रेला की मॉम का मूड ऑफ हो जाता है। यहाँ पर किंग और क्वीन की बातों से अंदाजा होता है कि प्रिंस को अपने लिए लड़की ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो ऐसे मौकों पर हमेशा भाग जाता है और आज भी उसने ऐसा ही किया और अपने दोस्तों के साथ शिकार पर चला गया। दूसरी तरफ सिंड्रेला देखती है कि एक आदमी इनोसेंट बर्ड को मारने वाला है और वो उसे बर्फ मारकर ऐसा करने से रोकती है। उस आदमी को सिंड्रेला की मासूमियत और बहादुरी बहुत पसंद आती है। वो सिंड्रेला को अपने साथ रेस लगाने की दावत देता है जिसे सिंड्रेला कबूल कर लेती है। रेस के बाद सिंड्रेला पर हकीकत आश्कार होती है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रिंस है। ये जानकर सिंड्रेला हैरान हो जाती है। उसके बाद प्रिंस उसे वहीं छोड़कर अपने दोस्तों के साथ शिकार पर चला जाता है। सिंड्रेला की स्टेप मॉम अपनी बेटी को प्रिंस से तो नहीं मिलवा पाती, लेकिन किसी तरह क्वीन से बॉल पर जाने का इनविटेशन हासिल कर लेती है। ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जो किंग ने अपने महल में रखा था और जहाँ पर किंग ने शहर की तमाम रिच फैमिलीज को उनकी बेटियों के साथ आने की दावत दी थी ताकि वहाँ प्रिंस अपने लिए कोई लड़की पसंद कर ले। लेकिन प्रिंस इस बात के खिलाफ था कि कैसे वो एक ही मीटिंग में अपने लिए लाइफ पार्टनर चूज कर सकता है। इस पर किंग काफी गुस्सा हो जाता है और वो उसे खूब बातें भी सुनाता है और कहता है कि तुम्हें हर सूरत बॉल पर अपने लिए एक प्रिंसेस ढूंढनी होगी और उसे तुम ये रिंग पहनाओगे, वरना मैं खुद तुम्हारे लिए प्रिंसेस सिलेक्ट करूंगा। उस पर प्रिंस गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सिंड्रेला की स्टेप मॉम अपनी बेटी के लिए ड्रेस देख रही थी कि उसे इवेंट के लिए कौन सा ड्रेस सिलेक्ट करना चाहिए, लेकिन उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता है, जिस पर वो अपने सर्वेंट को टाउन से किसी अच्छी ड्रेस डिजाइनर को लेने भेज देती हैं। जाते जाते वो सर्वेंट सिंड्रेला से कह कर जाता है कि वो जरूर उसके लिए भी कुछ न कुछ लेकर आएगा। उधर प्रिंस की डांस प्रैक्टिस चल रही थी लेकिन उसमें उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो सैरो तफरी के लिए निकल पड़ते हैं और देख रहे होते हैं कि किससे तंग किया जाए कि अचानक दूर से उन्हें वही सर्वेंट आता दिखाई देता है जिसे सिंड्रेला की मॉम ने ड्रेस डिजाइनर को लाने के लिए भेजा होता है। जैसे ही सर्वेंट एक ट्री के नीचे से गुजरता है तो प्रिंस निशाना लगाकर एक नेस्ट उसके सर पर फेंक देता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। सर्वेंट को इस नेस्ट में से एक टहनी मिलती है जिसमें 3 नट्स लगे होते हैं। वो कुछ सोचकर टहनी अपने पास रख लेता है। अब सर्वेंट ड्रेस डिजाइनर को लेकर वापस आता है। ड्रेस डिजाइनर सिंड्रेला की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर की ड्रेस डिजाइन करने लगता है। उस वक्त सिंड्रेला भी वहाँ मौजूद होती है और सर्वेंट वो टहनी सिंड्रेला को दे देता है जिसे वो अपनी स्टेप मॉम से छुपाकर अपने रूम में ले आती है। तभी बेध्यानी में एक नट टूटकर नीचे गिर जाता है और सिंड्रेला पर यह इंकशाफ होता है कि ये कोई आम नट नहीं बल्कि मैजिकल नट है जो कि विश पूरी करते हैं। सो सिंड्रेला विश करके एक लड़की का रूप धार लेती है और फिर अपने व्हाइट हॉर्स पर बैठकर जंगल की तरफ आ जाती है जहाँ उसे एक जगह प्रिंस का घोड़ा नजर आता है। वो उसे पहचान लेती है और उसे प्यार करने लगती है। उसे घोड़े के करीब देखकर एक आदमी उसे चोर समझने लगता है, लेकिन वो खुद को प्रिंस का दोस्त बताकर अपने आप को बचा लेती है और प्रिंस को तलाश करने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ प्रिंस अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाता है कि जो सबसे पहले किसी चीज को शूट करेगा तो उसे रिवॉर्ड में वही रिंग मिलेगी जो किंग ने उसे उसकी प्रिंसेस के लिए दी होती है। अब तीनों दोस्त शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही प्रिंस का दोस्त एक बर्ड को निशाना लगाने के लिए शूट करता है, सिंड्रेला पीछे से आ जाती है और कमाल होशियारी से निशाना लगाकर उसका तीर गिरा देती है
उसका ये स्टाइल प्रिंस को बहुत मुतासिर करता है और वो उससे इम्प्रेस होकर वो रिंग उसे दे देता है। सिंड्रेला प्रिंस को अपने बारे में कुछ बताए बगैर वहाँ से भाग जाती है। घर आने पर उसे मालूम होता है कि सिंड्रेला की स्टेप मॉम पहले से ही उसके रूम में मौजूद हैं और उसका इंतजार कर रही हैं। सिंड्रेला बड़ी मुश्किल से अपनी रिंग स्टेप मॉम से छुपाने में कामयाब हो जाती है। एट लास्ट बॉल पर जाने का दिन आ जाता है। उसकी स्टेप मॉम और सिस्टर खूब अच्छा सा तैयार होकर बॉल पर जाने के लिए निकलने ही वाले होते हैं कि सिंड्रेला की स्टेप मॉम उसे भी साथ चलने का कहती हैं, जिसे सुनकर सिंड्रेला काफी हैरान और परेशान हो जाती है कि यह अचानक तब्दीली कैसे रोनुमा हो गई। लेकिन रियलिटी में वो सिंड्रेला का मजाक उड़ा रही थी कि वो इस काबिल ही नहीं है कि उसे बॉल पर ले जाया जाए। इस सिचुएशन से सिंड्रेला बहुत डिसहार्ट और डिसअपॉइंटेड हो जाती है। जाने से पहले सिंड्रेला की मॉम उसे बहुत सारा काम देकर जाती हैं और अपनी बेटी को लेकर बॉल पर चली जाती हैं। बेचारी सिंड्रेला डिसअपॉइंटेड होकर वहीं बैठ जाती है और कामों में लग जाती है। दूसरी तरफ रॉयल बॉल शुरू हो जाता है, जहाँ टाउन की सारी रिच खूबसूरत लड़कियाँ प्रिंस को अपना इंट्रोडक्शन देती हैं और न चाहते हुए भी प्रिंस को ये सब सुनना पड़ता है और फिर किंग के कहने पर उसे उन अजनबी लड़कियों के साथ डांस भी करना पड़ता है। दूसरी तरफ सिंड्रेला के बर्ड्स फ्रेंड्स आ जाते हैं जो कि इसका काम खत्म करने में मदद करने लगते हैं, तो सिंड्रेला जल्दी से अपने रूम में आ जाती है और उस टहनी से दूसरा नट उतार कर एक खूबसूरत अपीयरेंस की विश मांगती है, जिसके बाद एक जादुई मंजर आ जाता है और देखते ही देखते वो एक खूबसूरत प्रिंसेस का रूप धार लेती है। अब सिंड्रेला अपने घोड़े पर सवार होकर महल की ओर चल पड़ती है। दूसरी तरफ प्रिंस इस माहौल से बेजार हो चुका होता है। उसे किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट महसूस नहीं हो रहा होता, क्योंकि कोई भी लड़की उसके लेवल की नहीं होती। फाइनली सिंड्रेला महल पहुंच जाती है, जहां उसे हर कोई देखता रह जाता है, क्योंकि वो लग ही इतनी खूबसूरत रही होती है। वहाँ कोई भी लड़की उसके लेवल की नहीं होती। अपनी स्टेप मॉम से बचने के लिए सिंड्रेला अपना फेस एक खूबसूरत नेट व्हील से कवर कर लेती है। प्रिंस वहाँ से जाने वाला होता है कि उसकी नजर सिंड्रेला पर पड़ती है और वो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। वो प्रिंस को अपने साथ डांस की ऑफर करती है। प्रिंस, जो उसकी खूबसूरती में खोया होता है, चौंक पड़ता है और उसकी ऑफर कबूल कर लेता है। उन दोनों के डांस करने से वहाँ एक हसीन और खूबसूरत माहौल बन जाता है। किंग और क्वीन भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली उनके राजकुमार को कोई तो राजकुमारी पसंद आई। प्रिंस जब सिंड्रेला से उसका नाम पूछता है तो वो उसे नाम बताने के बजाय रिडल्स में उनकी पिछली मुलाकातें याद दिलाती है। उससे पहले कि प्रिंस और उसके दरमियान मजीद कुछ बातें होती, सिंड्रेला को एहसास होता है कि उसकी स्टेप मॉम ने उसे पहचान लिया है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। प्रिंस भी उसके पीछे भागता है। भागते हुए सिंड्रेला का एक क्रिस्टल शू वहीं गिर जाता है, जिसे प्रिंस उठा लेता है। अब प्रिंस अपने दोस्तों के साथ टाउन में उस मिस्टीरियस प्रिंसेस की तलाश में निकल पड़ता है और ढूंढते ढूंढते बिला आखिर वो सिंड्रेला के फार्म हाउस जा पहुँचते हैं। वो वहाँ सभी लड़कियों को बाहर आने का कहता है कि वो उन्हें शू पहनाकर देख सके कि उसकी मिस्टीरियस प्रिंसेस कौन सी है। लेकिन उससे पहले कि वो सिंड्रेला तक पहुंचता, सिंड्रेला की स्टेप मॉम वहां पहुंच जाती हैं और सिंड्रेला का ड्रेस उतरवाकर उसे अपनी बेटी को पहना देती हैं और सिंड्रेला को वहीं बंद कर देती हैं। दूसरी तरफ जब शू किसी भी लड़की को फिट नहीं हो रहा था तो सर्वेंट प्रिंस को सिंड्रेला के बारे में बता देता है और वो दोनों सिंड्रेला को ढूंढने उसके रूम में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें सिंड्रेला तो नहीं मिलती, लेकिन प्रिंस को वहाँ वही रिंग मिल जाती है जो उसने सिंड्रेला को दी होती है। सिंड्रेला को कैद करने के बाद स्टेप मॉम अपनी बेटी के साथ बाहर आ जाती हैं, जिसे देखकर प्रिंस फौरन ही उनके पीछे आता है। लेकिन सिंड्रेला की मॉम उसे शूट ट्राई नहीं करवाने देती, उल्टा वो प्रिंस को फोर्स करती हैं कि वो उनकी बेटी को प्रपोज करे। लेकिन इन बातों से प्रिंस शक में पड़ जाता है, जिस पर सिंड्रेला की मॉम अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाती हैं। प्रिंस भी उनके पीछे पीछे जाता है। उधर सिंड्रेला किसी तरह खुद को कैद से आजाद करवाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जब वो बाहर आती है, प्रिंस जा चुका होता है, तो सिंड्रेला अब तीसरा नट यूज करने का डिसाइड करती है। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता और वो अपने पुराने लिबास में वापस आ जाती है। यानी ये गॉड की तरफ से था कि अब वो प्रिंस से अपने असली रूप में मिले। सिंड्रेला अपने घोड़े पर बैठकर उनके पीछे निकल पड़ती है। दूसरी तरफ प्रिंस से बचने के लिए सिंड्रेला की मॉम अपना हॉर्स कार्ट और तेज कर देती है, जिससे वो अपना बैलेंस खो देती है और हॉर्स कार्ट एक ब्रिज में फंस जाती है। इस पर प्रिंस जल्दी से उन्हें बचाने आता है, लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है कि उस सेल्फिश औरत को अपनी बेटी से ज्यादा खुद को बचाने की फिक्र होती है। बिलाखिर प्रिंस उन दोनों को बचाने में कामयाब हो जाता है और साथ ही वो ये देखता है कि जिसके पीछे वो भाग रहा था वो उसकी मिस्टीरियस प्रिंसेस थी ही नहीं। इतने में सिंड्रेला वहां पहुंच जाती है और उसे देखकर प्रिंस फौरन उसे पहचान लेता है और खुश हो जाता है। सिंड्रेला को देखकर उसकी स्टेप मॉम की एनविनेस जाग उठती है।
और वो इविलनेस दिखाते हुए प्रिंस को ब्रिज से नीचे धक्का दे देती हैं। वो इस अचानक अटैक के लिए तैयार नहीं होता। उसके पैर बग्गी की रस्सियों में उलझे होते हैं और वो डिसबैलेंस होकर गिर जाता है। लेकिन सिंड्रेला का प्यार इतना कमजोर नहीं होता। वो फौरन साथ लाया हुआ बो निकालती है और निशाना लगाकर रस्सी को अटका देती है और प्रिंस को गिरने से बचा लेती है और फिर अपनी स्टेप मॉम को वहीं बांधकर प्रिंस को ऊपर खींच लेती है। उसके बाद वो प्रिंस को लेकर अपनी फार्म पहुंचती है, जहां प्रिंस उसे रिंग पहनाकर बाकायदा तौर पर अपने होने का एहसास दिलाता है और फाइनली इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।